सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जो सरकारी ज़मीनों के मुताबिक, जिसमें कहा गया सरकारी ज़मीनें जो लोगों की पोजीशन में हैं, कहीं पे गैर कानूनी तौर पे या कहीं पे लीज़ पे भी या लीज़ एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बारे में हुक्मनामे आते रहे हैं, बार बार आते रहे। नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि पहली बार ही आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कुछ आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हुक्मनामों की वजह से लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, जो कानून है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कानून, लेकिन जिस तरह से इस कानून को दिखाया जा रहा है कि शायद कोई बुलडोज़र लेके आप लोग निकले हैं और सभी जम्मू कश्मीर के लोग जितने हैं 50% गाँव में कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, चाहे उसको घास चराई लैंड कहो आप, उसको जो एग्रेरियन रिफॉर्म में ज़मीनें थी वो कहिए, या दूसरी खात्मे चकदारी में जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें कहिए, कहीं ना कहीं लोगों ने कब्ज़ा तो किया ही है, हम नहीं ये कहेंगे कि नहीं है, लेकिन जो 100 साल में, अब कुछ तो 150 साल पुराने कब्ज़े भी हैं। तो बजूम कलम अगर आप सोचेंगे कि हम जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको उठाएंगे, या फिर दुकान जिन पे बने दुकानदार अपनी ये कर रहे हैं, तो शायद ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है। मैं ये कहते हुए ये भी मानता हूँ कि गवर्नर साहब ने ये बड़ा क्लियर किया। मेरी भी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे भी क्लियर किया कि साहब किसी गरीब का नहीं उठाया जाएगा, ये दुकानदारों को ये नहीं करेंगे। बल्कि होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी एश्योर किया, कहा लेकिन कुछ ब्लेटेंटली वायलेंटली बड़े किसी ने पकड़ा होगा, उससे 100 कनाल पकड़ा है, 1 कनाल पे घर बना है, 2 कनाल अगर उसके रहेंगे भी, बाकी पे तो कोई और कुछ ना कुछ और हो सकता है। तो उसमें भी हम ये कहेंगे कि ज़रा हिसाब से देखना है कैसे होगा। गवर्नर साहब ने कुछ तजावीज़ जो हम लोगों ने दी उस पर एक्ट भी हुआ है। कल आपने देखा एग्रेरियन रिफॉर्म्स में जो ज़मीनें थी उन पे मालिकाना हुकूक की बात की जा रही है, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम उससे भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आज उनको कहना चाहता हूँ, एक और LP6 में खात्मा चकदारी में जो ज़मीनें गई हैं, ज़मीनें कब्ज़े में तो लोगों की हैं, चकदारों से ले गए, लेकिन उसके भी आपने उनको कागजात आज तक नहीं दिए। उसको भी आप वहाँ दर्ज तो सरकारी ज़मीन है वो, लेकिन टेनेंट्स वो थे, तो इसलिए उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। एक इम्प्रेशन सा जो बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से यहाँ माहौल को ख़राब किया जाए। यहाँ जो हमारी बदकिस्मती से हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, दे आर ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग। मैं ब्लैंकेटली नहीं कहूँगा कि सभी, लेकिन कुछ अफसरान लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा उन अफसरान से कि बाज आए इससे। क्यों, ये आम लोग हैं, आम लोगों को हिरासा करना आपका हक नहीं बनता है। अपनी नौकरियां या अपने आप को प्यारा करने के लिए लोगों को हिरासा ना करें, यह कतन बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके लिए अगर हमें अफसरों का नाम लेना पड़ेगा, हम उससे भी नहीं कतराएंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि एक्शन हो जाएगी। क्यों, इतना पॉलिटिकल सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, लेकिन पॉलिटिशियन होते हैं, और जब पॉलिटिशियन लोगों के लिए निकलते हैं फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है। और जब सच बात पे निकले उसमें तो अल्लाह भी साथ होता है। और हमें यकीन है कि अपनी पार्टी ने हमेशा सच बोला है। हम इमोशंस लोगों के भड़काते नहीं हैं, न इमोशनल बातें करते हैं। हमारी रिएक्शन सबसे पहले आई, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने दी, फिर हम इंडिविजुअली भी मेरे सब साथियों ने दी, लेकिन पर्दे के पीछे काम भी किया। हम खाली बात नहीं करते हैं कि शायद मीडिया शाम को चैनलों में चले या भी अखबारों की सुर्खियां बने। हम ये ज़रूर करते हैं, जैसे हमने जिस वक्त ये था कि 370 उठा, हम वो लोग हैं जिन्होंने गालियां खाई हैं, तोहमतें खाई हैं, वो नाशाइस्ता चीज़ें हमारे बारे में कही गई, लेकिन हम निकले, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया। और शायद मुझे लगता है कि आप सबको मालूम है कि कैसे हमने क्लास 4
क्लास 4 नौकरियां जो रखी गई थी, सब नौकरियां यहाँ के लिए। इसी तरह 95% ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डर हमने करवाया। हमें लोग क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन अल्लाह के पास उसका ज़रूर क्रेडिट है। और इसी तरह से जब जब यहाँ कंट्रोवर्सियाँ उठाई गई, चाहे वो 25 लाख वोटरों की उठाई गई, आपको याद होगा, आप लोगों के साथ ही मैंने बात की कि नहीं साहब ये सही नहीं है, और वही साबित हुआ। आज भी अल्ताफ़ बुखारी आपको और लोगों को ये कहना चाहता है, जहाँ पर आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, किसी के घर को उठाने की कोशिश की जा रही है, कोई गरीब कम्प्लेक्स कहीं बना है, 40 दुकानदार हैं, उनके साथ कर रहा है, मैंने कहीं पर मेरी नोटिस में आया है। अब इस मीडिया पे इतना भरोसा उठ गया है कि मैंने भी कल अपनी आंखों से देखा सोशल मीडिया पे मकान एक गिर रहा है। अब मैं भी ये कोट नहीं कर पा रहा हूं सच है वो कि फेक है, ऑनेस्टली पता नहीं। मदद करिए, जो सच आप भी, जो आपकी नजर में आ जाए हमें बताइए। क्यों? सच के लिए तो आवाज उठानी है ना, जुल्म नहीं ना करने देंगे। ऐसे इतने जम्मू कश्मीर के लोग अभी यतीम नहीं हुए हैं कि उठाए, लेकिन झूठ को हम साथ भी नहीं देंगे। जिसने जो झूठ कहेगा तो ऐसा, इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ तकलीफ दी थी कि आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं लोगों को कि कोई हिरासान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ किसी को पैसा ना दीजिए। कोई अगर अफसर कहेगा पैसा दे दो हम बचाएंगे, कोई मुलाजिम आएगा आपका बचाएंगे, देखिए ये बिल्कुल ना करिए। आम इंसानों लोगों के घरों को कोई नहीं हाथ लगाएगा, और अगर कोई कहीं पे किसी दुकानदार के दुकान पे नहीं, बाकी बड़े बड़े हो सकते हैं कुछ। मैं ये भी बताऊंगा आपको, ये नहीं हो, मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ जो होटल बने हैं तो फिर उनको वहाँ से निकाला जाएगा। ठीक है, पैसा शायद उनको देना पड़ेगा, और क्यों नहीं देंगे? अगर उन्होंने भी बिजनेस किया है और कहीं पे वो लीज उनको 200 रुपये का था और वो वहाँ 2 करोड़ रुपये है, शायद जो जायज़ मुनासिब होगा उनसे लिया भी जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर 100 कनाल लिया है और 5 कनाल पे होटल बना है तो 95 कनाल तो फिर हक नहीं बनता ना, 5 कनाल और रखे हम, वो तो किसी शायद 90 कनाल में और कोई होटल बनेंगे या और कोई बनेगा। हमारे नौजवान, मैं तो सरकार से आज अपील करूंगा कि ये जो ज़मीनें निकल रही हैं, जहाँ जहाँ से आपको लगता है सरकारी ज़मीनें निकल रही हैं, सर ये नौजवान हमारी फौज तो बैठी हुई है, इनको पहला राइट दिया जाए। इसी तरह से अगर सरकारी ज़मीन पे कहीं दरख्त लगे, मैंने माना जी सरकारी ज़मीन है, आपके रिकॉर्ड में भी आ गई, दरख्त लगे तो दरख्त काटने का क्या फ़ायदा है? वो भी तो सरकार की है, इसको क्यों ज़ाया कर रहे हो? मैंने यही कहा ना आपको, सोशल मीडिया पे मैंने परसों देखा एक जगह पे ये काट रहे थे दरख्तों को, शायद वो मेवादार दरख्त थे, तो ये तो बच्चा काटने के बराबर हुआ। एलजी साहब, आप के इंटेंशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। मेरी आज भी एलजी साहब से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई कि साहब आपके इंटेंशंस बहुत सही भी हो सकते हैं। ग्रैबर्स जो होंगे, हम तो नहीं कहते ना ग्रैबर्स को छोड़ो, लेकिन हाँ ये नीचे ऐसे नहीं ना इंसाफी भी नहीं होनी चाहिए। एक तासुर दिया जा रहा है यहाँ कि साहब अब शायद हमें यहाँ से निकाला जाएगा, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, और कहीं से लोगों को लाया जाएगा। मैं वो सियासत नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव सियासत नहीं खेलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान आज तरक्की कर रहा है, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे महरूम रखा जाएगा? कौन महरूम रखेगा हमें? यहाँ पे जो ज़मीनें भी अगर कहीं इस पे खाली हो जाएंगी, उस पर हक हाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का है, किसी का नहीं है। 1 इंच ज़मीन किसी को नहीं लेने देंगे, 1 इंच ज़मीन, मैं कहता हूँ आपको। और आपको पता है हम झूठ नहीं कहते, हमें पता है हम कैसे पॉसिबल वो करेंगे, वो आप लोगों ने देखा है आज तक। हम जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। क्यों? जो लोगों के हित के, उसके लिए क्यों नहीं? वाई नॉट? हम किस लिए हैं? अल्लाह ने तो सब कुछ दिया है हम सब लोगों को। अगर सामने आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि जो हकीकत है हकीकत तस्लीम करें। मैं तो बार बार कहता हूँ कि भैया हकीकत यह है, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव ऑल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। ऐसा नहीं है कि हम वकालत करना नहीं जानते, हम वकील भी अच्छे हैं और लोगों की रहनुमाई भी करना चाहते हैं, लीडर भी अच्छे हैं। अल्लाह के फजल से एक जमात ऐसी जमात है जिस पे आप यकीन कर सकते हैं, और लोगों ने यकीन किया है। हम अगर हैं लोगों की वजह से हैं। टाइम लिया उन्होंने, टाइम लेके उन्होंने पहचान लिया, नहीं ये बात सच कहते हैं।
थैंक यू, आई टेक योर। मेरा एक सवाल है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, उसमें दूसरी बात यह है कि एक तरफ से एलजी बता रहे हैं कि आम इंसान को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन वही ब्यूरोक्रेसी में ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसमें हमने देखा कि बारामूला और अनंतनाग में भी कहीं एक लैंड जो है वो रिट्रीव की गई है। तो ये ड्यूअल पॉलिसी नहीं आपको लग रही है कि है? आप देखिए बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सियासतदान कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, आज मैं एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूं। अपनी पार्टी का वजूद ही इसीलिए आया था कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के साथ कोई छेड़े नहीं। जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे जम्मू कश्मीर के वासियों का हक है, जम्मू कश्मीर की नौकरियों पे जम्मू कश्मीर का हक है, और स्टेटहुड ऑफ कोर्स। हम बेसिकली इसी पे आए। बड़े दिनों आप लोगों ने हमसे पूछा 370, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में, और वही अब अल्लाह के फजल से सब वो कहते हैं जो उस दिन चलाते थे, हम लाएंगे, हमें डीडीसी इलेक्शन में वोट करो या हमें ये करो वो करो, वो सब भी जो नारे ही थे अपनी तरफ। क्यों? उनको एक गलाजत लगी हुई थी, उन्होंने वो गलाजत दोने की कोशिश की, धुल भी गई थोड़ी सी। क्यों? इंसानी यादाश्त बहुत महदूद होती है, तो लोग भूल चुके हैं। जो हम कांटे निकाल रहे हैं, ये कांटे तो उनके दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, 1 इंच जमीन जहां पर निकलेगी भी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, किसी को 1 इंच नहीं दी जाएगी। हमारे बच्चे कहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा उनके लिए, कहीं पे उनके लिए क्यों नहीं? वो इंडस्ट्री नहीं खोल सकते क्या? बाहर के यहाँ खोलेंगे? हमारे बच्चों में वो हुनर है, हम होटल बना सकते हैं, रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो हो गया ना इमोशन। देखिए, यहाँ बहुत आसान है, ये बहुत आसान है कि मैं भी नारा यहाँ लगाऊं, जनाब पूरे हिंदुस्तान से लोगों को लाया जा रहा है यहाँ बसाने के लिए, एक आदमी को नहीं यहाँ कोई लाएगा, न बसने की कोई इजाजत। आप छोड़िए ना यहाँ की बात, कठुआ वाले से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। कठुआ में इस वक्त अगर कोई पार्टी अच्छी लेवल पे चल रही है, अपनी पार्टी चल रही है, जो एंट्री पॉइंट है यहाँ का, वहाँ के लोगों के भी जज्बात बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कश्मीर के लोगों को कि 1 इंच जमीन किसी को बाहर वाले को नहीं देंगे। कैसे हो सकता है? हम एक और कश्मीर वाले एक हैं इसमें कि हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारी स्टेट, हमारे वसाइल ये हमारे हैं, हम किसी को इस पे नहीं। सेल्फ करेक्टेड, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि कोई भी बाहर वाला यहाँ जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, मकान बना सकता है, ऐसा कोई नहीं। I know the Land Grants Act, new Land Grants Act also. सुनिए, आप मैं बताता हूँ, I know the Land Grants Act, कहीं पे भी रेजिडेंशियल के लिए किसी को इजाजत नहीं है, किसी को भी नहीं इजाजत है, बिल्कुल। यही मैंने कहा ना, यू हैव ऑल्सो गॉट कैरिड अवे बाय स्टेटमेंट्स ऑफ पॉलिटिशियंस। के बाद जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों को था और जो चीजें थी कि बाहर का यहाँ पे नहीं खरीद सकता, वो खत्म हो गई। तो अब बाहर का कोई भी इंसान, बाहर की किसी स्टेट का रहने वाला यहाँ क्यों नहीं खरीद सकता है? मेरे भाई, अपने आप को अपडेट करिए। 88% एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ, 88%। देयर इज अ क्लियर गवर्नमेंट ऑर्डर विच वी गॉट इशूड कि एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड टू नॉन डोमिसाइल्स। ठीक है साहब। 7% यहाँ जंगलात हैं, 87 एंड 7 इज 95। 5% रहता है, दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस दे अलाउड। पहले हम 99 साल का लीज देते थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने 75 में ये कानून पास किया कि आप 99 साल का लीज दे सकते थे। इन्होंने उसका किया कि वो जो लीज इंडस्ट्री को मिलता था फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, यू हैव टू अप्लाई, यू कैन टेक अ सैंक्शन ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। और वो भी जिन लोगों ने ली है उसमें ज़मीनें ली हैं, आज तक उनके भी अभी कागज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अफसर ये सोच रहा है कि कल को मैं मत फंस जाऊंगा। ये तो आज कहते हैं कल नई सरकार जो आएगी, और ये मैं आपको 100% बता दूं, आज ही बता दूं, दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। कल ये स्टेट के हदूद में होगा, जो भी सरकार आएगी, इट कैन चेंज इट। जैसे 15 साल डोमिसाइल के लिए है, यू कैन बी श्योर अपनी पार्टी आई ये 35 साल से कम नहीं करेगी उसको। इसी तरह से ज़मीनों का ये जो है, शायद हो सकता है उस वक्त हम इसको वापस कर दें कि नहीं साहब खाली लीज।
तो जो इसलिए बीजेपी कह रही है देश में लोगों को कि आप कश्मीर में जा सकते हो, आप वहाँ पे जमीन वो क्या, वो सियासी पार्टी नहीं है? आप क्या, वो गलत कह रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि बीजेपी कोई सियासी पार्टी नहीं है? ये तो दे आर पॉलिटिशियंस। वो भी जिस तरह हमारे लोग यहाँ कहते हैं यहाँ बाहर वालों को बसाने ला रहे हैं ईद कर, वो भी सियासत अपनी खेलते हैं। सवाल है, आर दे मिसलीडिंग कंट्री में? मैं कहता हूँ सियासी जमातों का काम ही अपने वोट बैंक को, वो भी अपने वोट बैंक को कहती है, वो भी अपने वोट, मैं उनकी सर्टिफिकेट देने के लिए थोड़ा यहाँ हूँ। सर मेरे एक दो सवाल है आपसे। पहला ये कि यूजुअली हम देखते हैं जब भी आप अपनी पार्टी का या अनसर्टेनिटी, इट इज बिकॉज ऑफ 1987 इलेक्शन जिसके आप एलिजिबल करेक्ट है, रैगिंग हुई। आपकी चूंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में, होम मिनिस्टर हाउस में काफी अच्छी एक्सेस है, बाकी की भी और आपकी भी, क्या आपने वहां इस चीज को एड्रेस किया? एक दूसरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन इंडिया की तरफ से रिसेंटली स्टेटमेंट आया कि यहाँ इलेक्शन फिलहाल नहीं होंगे। उसके दो फैक्टर, एक तो उन्हें सिक्योरिटी, दूसरा गैदर बताया, साथ में उन्हें जिक्र किया कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टी उस स्टेटमेंट को कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का टूल है। तीसरा सवाल मेरा, जब आपने फुका परेख के बेटे को जब आपने पार्टी में ज्वाइन करवाया तो उसके बाद हमने देखा कि काफी पॉलिटिकल पार्टी ने रिएक्शन दिए कि अल्ताफ साहब फिर से इकवान को रिवाइव करना चाहते हैं, प्लीज योर टेक ऑन। मैं पहले इसी सवाल का जवाब दूंगा। मेरे साथी के बारे में आपने सवाल किया है, वो मेरा बड़ा अजीज साथी है। मुझे नहीं लगता है जिस दीन से मैं ताल्लुक़ रखता हूं और जिस दीन से मैक्सिमम लोग आप ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी को जज करें। वल्लो आलम बिसवाब, वल्लो आलम बिसवाब। वो एक नेशनल पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में था, जिला सदर था, और तब किसी को एतराज़ नहीं था। आज जब उसने एक इलेक्शन जीता, उसके बाद सब लोगों को एतराज़ है, क्योंकि अपनी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद उसने एक इलेक्शन जीता। तो इसलिए उसके बारे में ये किसी का कहना कि साहब वो ये है, वो है, ये न शाना निशान है, न जेब देता है। आई कैन एश्योर यू ओनली वन थिंग, जितने वो सियासी लीडरान हैं, जितने भी वो सियासी लीडरान हैं जिनके ये बयान आए, मैं शायद उसके बाप को उनसे अच्छा तस्लीम करता हूं। क्यों? अगर उसने कुछ ऐसा किया होगा, उसने खुल्लम खुला किया हो। उन लोगों ने भी यही किया, लेकिन पर्दे के पीछे वही कराते रहे। इसलिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी कि कौन कातिल, कौन मासूम, मैं उसमें नहीं कहूंगा। नंबर नो, आई एम स्पीकिंग, लेट मी स्पीक नाउ। इसमें एक पॉइंट और नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा इलेक्शन कमीशन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का टूल है? ये कौन सी नई बात है? ये तो हमेशा से रहा है। हमने पहले भी देखा, हमने डिलिमिटेशन कमीशन देखा, वो भी इनका ही टूल है। और अगर हम में से किसी को ये गलतफहमी रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्तेमाल नहीं कर रही है, इस्तेमाल बिल्कुल कर रही है। लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्तेमाल कर रही है। नंबर 3, इलेक्शन के हवाले से न हमने कहा न किसी और ने कहा, ये तो खुद बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी BL संतोष जम्मू आया, इनके चुग साहब आए, इन लोगों ने बयान दिया कि अप्रैल या मई में इलेक्शन होंगे। तो या तो इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने झूठ कहा या वो इलेक्शन कमीशन झूठ कह रहा है। बाकी इलेक्शन तो इनको कराने ही पड़ेंगे। कब तक? ये तो है नहीं कि काफी देर तक आप रोक सकते हो। ये डेमोक्रेटिक राइट है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ लास्ट में बताइए, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या आपको इनविटेशन मिली थी? जनाब न हमें इनविटेशन मिली, ना हम लोग जा रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल ये अपना जैसे नजरिया है, दे वांट कि अपना मैसेज फैला रहे हैं। हर नेशनल पार्टी करती है, हर रीजनल पार्टी, जैसे हम गाँव जाते हैं, ज़िला जाते हैं, बात करते हैं, वो उनका अपना है, हमारा अपना है। वी हैव अ डिफरेंट ऑल टुगेदर व्यू ऑन जम्मू एंड कश्मीर देन व्हाट दे हैव। बट हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पकड़ उनके साथ है। क्या पकड़ 370 के बारे में उनसे कमिटमेंट लेगी? हम इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? पकड़ को नंगा करने का आखिरी मौका ये है। पकड़ ने बहुत मासूम जाने यहाँ जाया करवाई। अल्ताफ साहब, बारी नहीं निकाला गया है, ये हर बार निकाला जाता है।
कि काचाराई लैंड विल बी रिट्रीव्ड, है ना। हमने भी देखा, 90 से पहले भी देखा, 90 के बाद भी देखा। आज थोड़ा हमें लग रहा है जो हमारे अफसरान हैं, दे वांट टू प्रूव शायद लॉयल्टी अपनी इसी से कि आज वो यहाँ वहाँ फिर तो अमेंडेड सर्कुलर आपकी डिमांड होनी चाहिए थी। नहीं, मुझे लगता है जब गवर्नर साहब कह रहा है कि गरीबों के नहीं उठाएंगे, हम भी तो वही देख रहे हैं, हम भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों अभी तक इट इज मोर हेयर से, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें सॉलिड कुछ हाथ में आए, गरीब उस लोग मकान तो उछाक पत इस क्या करो हाथ पर, मगर अस्त हुई मुझे ना नोट से मानते हैं हम जम्मू कश्मीर के वासी है, हमारे हिसाब से तो सिचुएशन अब नॉर्मल है। क्यों, मैं तो 90 की सिचुएशन से कंपेयर करूंगा ना, आज सिचुएशन नॉर्मल है। इक्के दुखे वाक़ात हो गए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है जो डांगरी में हुआ, इससे नुकसान तो हमें ही होता है, बाकी मिलिटेंसी है कहाँ। लोग तो यहाँ लोग रोजमर्रा जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के हम क्या कि खाली बीजेपी को आप पूछ रहे हैं मुझे, तो हम कहते हैं मेरे लिए ये नॉर्मल सी है, आपके लिए नॉर्मल सी नहीं ना। लेकिन साथ ही मैं अपील करना चाहता हूँ इन पुलिस वालों को, ये नहीं पकड़ो ये बाइक, बताओ हमें कितना कितना आपको कहा गया है कि इतने बाइक खरीदने, हम इन बाइक वालों को कहेंगे जो सप्लाई करते हैं आपको वो बाइक उतने दिलवाएंगे। तो इनको शायद टारगेट है कि 50 फी था ना सर